हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सोनेट। सोनेट का डिवाइड करेंगे, उसके परिचय से लेकर उसकी उत्पत्ति और उसके प्रकार, कितने भागों में बांटा गया उसको, उसकी राइम स्कीम और उसके पूरी इसको थ्योरिकल डिस्कस करने के बाद में दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा प्रैक्टिस सेट हम बाद में सोल्व करेंगे 20 क्वेश्चंस का। और आई होप यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक तो बहुत ही आसानी से आप क्विज को लगा पाएंगे। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सोनेट आपके लिए एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। अब सोनेट दोस्तों, हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमारा होगा, देखिए सोनेट की जो उत्पत्ति है या सोनेट है क्या। सोनेट एक लिरिक पोएम है 14 लाइंस की। आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस में इसको लिखा जाता है और एक दूसरे से सभी जो है एक विशेष इंट्रिकेट राइम स्कीम में जो है इसको लिखा जाता है। यानी इसकी जो पंक्ति होती हैं वो आपस में जो है टचिंग होती हैं। ये कह सकते हैं कि जैसे पहली लाइन दूसरी से कनेक्ट होगी, दूसरी चौथी से होगी, या पहली तीसरी से होगी, इस तरह से। ओरिजिन अगर बात करते हैं ओरिजिन इसकी, द टर्म सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो मीन्स साउंड। जो सोनेट शब्द है उसको जो है इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है गीत या संगीत या आवाज। दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री क्रिएटेड बाय जियाकोमो द लैंटेन। जो ये फॉर्म है पोएट्री की, इसको सबसे पहले किसने बनाया था? जियाकोमो द लैंटेनी हुए थे। और हेड ऑफ सिलेसियन स्कूल थे वो इटालियन में, इटली में सिलेसियन नाम का एक स्कूल था, तो वहां पर हेड थे वो, और उनके द्वारा है जो इसको डेवलप किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट की। यदि डेवलपमेंट की बात करते हैं तो द मोस्ट फेमस अर्ली सोनेटियर वाज इटालियन पोइट पेट्रैका, जिनको अब हम पेट्राच के नाम से जानते हैं, हु यूज्ड टू कंपोज लव पोएम टू हिज बिलव्ड लाउरा। सबसे पहले जो सबसे प्रसिद्ध हम कह सकते हैं एक सोनेटियर हुए हैं, और पेट्राच थे, इटालियन पोइट थे, और उन्होंने जो अपनी पोएम, जो अपनी सोनेट लिखी थी दोस्तों, वो उनकी बिलव्ड थी लाउरा। उन्होंने जो है उसको वो डेडिकेटेड किया है। नेक्स्ट जब बात करेंगे हम, तो आफ्टर दैट द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोनेट्स इन इंग्लैंड गोज टू सर थॉमस विट इन द अर्ली 16th सेंचुरी। यदि बात हम इंग्लैंड की करते हैं तो थॉमस विट जो 16वीं शताब्दी में हुए थे, उन्होंने इसको जो है इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति की थी, इंग्लैंड वासियों को जो है इससे परिचय कराया था। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात कर ली, अब हम टाइप्स की बात करेंगे। और मुख्य रूप से दो मेजर पार्ट्स हैं हमारे सोनेट्स के, लेकिन कुछ जो साहित्यकार हुए हैं, जो हमारे लिटरेचरिस्ट हुए हैं, वो जो है उसको 3 प्रकार में उन्होंने अपने अपने तरीके से बांटा है। यदि हम पहली सोनेट की बात करेंगे दोस्तों, तो पहली सोनेट जो हमारी हो जाएगी, पहली हो जाएगी हमारी इटालियन और पेट्राकन और मिल्टोनिक सोनेट। तो इसको हम 3 नामों से जान सकते हैं, इटालियन सोनेट, पेट्राचन सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट। मिल्टोनिक सोनेट हम इसको इसलिए कहेंगे दोस्तों क्योंकि मिल्टन जो हमारे सोनेटियर हुए थे, उन्होंने जो है पेट्राचन सोनेट की जो राइम स्कीम थी उसी को फॉलो किया था। अब इनकी राइम स्कीम क्या थी दोस्तों? तो इनकी राइमिंग स्कीम थी, दिस सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। इसको जो है 2 मुख्य भागों में डिवाइड किया है। 1 ऑक्टेव, 8 लाइन्स होती हैं स्टार्टिंग की, राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए। जो राइम स्कीम है वो ए बी बी ए मीन्स पहली, दूसरी, और जो तीसरी लाइन होगी वो पहली से मैच, पहली जो लाइन होगी वो चौथी से मैच करेगी, दूसरी तीसरी सेम होगी, ठीक है ना। उसी तरह से 5वीं और हमारी जो छठी लाइन होगी वो ठीक होगी, और 5वीं और 8वीं कह सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारी छठी और 7वीं लाइन जो है हमारी दूसरी चौथी से मैच करेंगी। आप देख सकते हैं
ये बी है यहाँ और यहाँ पर भी है बी बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट, और जो 6 लाइंस थी, जो 8 लाइंस के बाद में था 6 लाइंस, सेस्टेट जिसको हम बोलते हैं, 6 लाइंस का क्वेश्चन इससे कई बार बनता है, कई बार बना है टीजीटी पीजीटी में। और तो उसकी जो राइमिंग स्कीम थी वो देखिए, आप देख सकते हैं CDE, और इसको अलग अलग वेरिएंट में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सच एज CDC इत्यादि, ठीक है। और तो विट फॉरवर्ड द पेट्रेचियन फॉर्म ऑफ द सोनेट, जो अभी हमने बताया था ऊपर, जो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस विट ने किया था, थॉमस विट ने, तो उन्होंने जो है पेट्राचियन फॉर्म को जो है इसमें अपनाया था। दोस्तों यहां से कहना चाहूंगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे जल्दी से जल्दी, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहते हैं और करते रहेंगे। नंबर 2 बात करेंगे हम द इंग्लिश सोनेट। अब इंग्लिश सोनेट जो होती है दोस्तों, उसको 3 क्वार्टेंस एंड कंक्लूडिंग 1 कपलेट में डिवाइड किया गया है। अब 3 क्वार्टेंस हमारे क्या होते हैं दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताएंगे हम इसमें। तो पहले 3 क्वार्टेंस की बात कर लेते हैं, जिसमें होगा AB, CDC, EF और GG। तो 3 क्वार्टेंस मतलब 12 लाइन्स हो जाएंगी हमारी, और 2 कपलेट्स मतलब 1 कपलेट्स मीन्स 2 लाइन, और प्लस जो हो जाएंगे हमारी 14 लाइन्स हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है ना। तो 14 लाइन्स हो जाएंगी। और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल ऑफ शरे, ए कंटेम्पररी पोइट ऑफ थॉमस विट। एक उन्हीं के कंटेम्पररी पोइट हुए थे, थॉमस विट के ही, और अर्ल ऑफ शेरे थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद क्या था दोस्तों, शेक्सपियन सोनेट के नाम से भी जो है कई वेरिएंट्स दिए थे, और उस 54 सोनेट लिखे थे। ये आप सभी को पता होगा अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने डार्क लेडी और एक उनके फ्रेंड थे WH ऑडेन, उनको समर्पित किया था। तो जिसमें जो है 26 जो सोनेट थे वो डार्क लेडी को, और 128 जो सोनेट है आफ्टर दैट वो जो है WH ऑडेन को उन्होंने समर्पित किए। तो उसके बाद में क्या हुआ था, however there are 6 additional sonnets that Shakespeare wrote and including in the plays। उसके बाद भी क्या हुआ था, शेक्सपियर ने 6 और अतिरिक्त सोनेट लिखे थे। ये जानकारी आपको शायद ना मिले कहीं दोस्तों, और उन्होंने उसमें किसको जो बाद में शामिल कर लिया था प्ले में। अब वो प्ले कौन कौन से, देखिए रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फिफ्थ एंड लव्स लेबर्स लॉस्ट, इस तरह के जो प्ले थे इनमें उनको शामिल कर लिया था। तो इस तरह से जो है उन्होंने कुल जो है, अगर हम कहें तो जो मेंशन हमारा आएगा वो 154 सोनेट का ही आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम 3 टाइप्स की। तो एक तीसरा टाइप भी हमारा सोनेट का देखने को मिलता है कहीं कहीं, और जो थर्ड वेरिएटी थी वो किसके द्वारा अडॉप्ट की थी, एलिजाबेथन पोइट जो हमारे हुए थे, स्पेंसर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेंसियन सोनेट, उसको हम स्पेंसरियन सोनेट जो के नाम से जो हम जानते हैं। इन विच he linked in each quatrain to the next by containing rhyme scheme। और उन्होंने क्या था, एक क्वार्टेन को दूसरे से अगले से कनेक्ट किया था, और उनकी जो राइमिंग स्कीम थी दोस्तों कितनी, देखिए किस तरह से उन्होंने इंटरकनेक्ट किया था। AB, BC, CD। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा दूसरी और चौथी लाइन है वो उन्होंने 5वीं और 6वीं में मिलाया था उसको, और जो 7वीं और 8वीं लाइन थी उसको आगे लेकर गए थे 9वीं और 10वीं में। और उसके बाद में उन्होंने एक क्वार्टेन 3 क्वार्टेंस के बाद में एक कपलेट को यूज किया था EE। बात कर लेते हैं पॉपुलर स्पेंसर सोनेट की। तो पॉपुलर स्पेंसर सोनेट जो है सिडनीज, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, सिडनी की जो हुई है इनमें एस्ट्रोफल एंड स्टेला हुई है, जो उन्होंने 1580 में इसको प्रोड्यूस किया था, इसको उत्पत्ति की हुई थी इसकी, और 108 सोनेट्स इसमें जो है आए थे। उसके बाद में स्पेंसर का जो है एमोर्टी माफ करना दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि प्रोनाउंसिएशन पर ना जाएं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हूं, तो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, डोंट वरी।
और 1955 में उन्होंने 88 सोनेट जो है लिखे थे, ठीक है ना। और देखिए ये हमारा यहाँ थ्योरी का पोर्शन जो खत्म हो चुका है। यदि आपने अच्छे से इसको देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो दोस्तों आसानी से आप क्विज को लगा लेंगे। चलिए क्विज की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा क्विज का पोर्शन शुरू होता है। देखिए क्विज आपको टाइपिंग में नहीं मिलेगी, लिखी हुई है। और देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ए पेट्रेचियन सोनेट। 2 से 3 सेकंड का समय आपके पास रहेगा। तो राइट ऑप्शन होगा 14। और बताना चाहेंगे कि सोनेट कोई भी हो, सभी में 40 लाइन्स होती है, तो पेट्रेचियन सोनेट आल्सो फॉलोड 40 लाइन्स पैटर्न। व्हाट आर द फर्स्ट लाइन्स ऑफ ए पेट्रेचियन सोनेट कॉल्ड। शेक्सपियर की जो पेट्रेचियन सोनेट है, उनकी जो पहली 8 लाइन्स है, उनको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन अब तक आपने अपना चूज कर लिया होगा। दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव। यानी कि जो पहली जो उनकी लाइन्स है वो 8 लाइन्स में डिवाइडेड है। और 2 मेजर पार्ट हमने बताए थे उनके, कौन कौन से बताए थे। पहला बताया था ऑक्टेव और दूसरा बताया था सेस्टेट। 6 लाइन्स और 8 लाइन्स। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। और राइमिंग स्कीम से तो अक्सर क्वेश्चंस पूछ ही लेता है दोस्तों। व्हाट आर द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ ए पेट्रेचियन सोनेट कॉल्ड। तो पेट्रेचियन सोनेट की आखिरी जो 6 लाइन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो फटाफट बता दीजिए अपना आंसर। दैट इज कॉल्ड सेस्टेट। यानी जो 6 लाइन थी उसको हम सेस्टेट के नाम से जानते हैं। द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ ए मिल्टोनिक सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 लाइन्स ईच। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स कॉल्ड। तो उन मिल्टोनिक जो सोनेट थी उन्होंने क्या किया था, जो बाद की 6 लाइन थी उनको 2-3-3 के ग्रुप में बांटा हुआ था। 3-3 के 2 ग्रुप में बांटा था, उसको हम क्या कहते हैं। 3 लाइन का जो ग्रुप था, तो दोस्तों उसे कहेंगे हम टेरसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन। तो मिल्टन के द्वारा ओवरऑल कितने सोनेट लिखे गए थे। तो मिल्टन ने जो दोस्तों सोनेट लिखे थे ओवरऑल 24 लिखे थे। हाउ मेनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय शेक्सपियर। और देखिए मैंने मेंशन किया था स्पेशली कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे थे। तो दोस्तों शेक्सपियर ने लिखे थे 154 सोनेट। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, इससे एडिशनल मैंने बताया था आपको, वो थ्योरी में मेंशन नहीं था, मैंने आपको एडिशनल बताया था कि डार्क लेडी जो उनकी बिलव्ड के नाम से शायद हम उसको एक तरीके से जानते हैं, और WH ऑरेंज जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने इनको कितनी कितनी जो है सोनेट डेडिकेट की हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम आशा करेंगे इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। और कोई भी सजेशन आपका हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन दाउस रेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ ए सोनेट। हु इज रिटन दिस सोनेट। ये जो है ओपनिंग लाइन है किसी सोनेट की, तो उस सोनेट को किसने लिखा है। तो दोस्तों ये जो लिखी गई है ये शेक्सपियर के विषय में लिखी गई हैं। ये लाइन शेक्सपियर को डेडिकेटेड है, और जो हमारे वर्ड्सवर्थ हुए हैं उन्होंने जो है इसको लिखा है। हु रोट द सोनेट सीरीज इंटाइटल्ड अमोरिटी। जो अमोरिटी जो वो था हमारा एक टाइटल था, तो उसको किसने लिखा है दोस्तों। तो दैट इज रिटन बाय स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर फिलिप सिडनी रोट ए सोनेट सीरीज एड्रेस टू हिज बेलव्ड। व्हाट इज दैट सीरीज टाइटल। जो उसका जो सीरीज टाइटल था उन्होंने अपनी बेलव्ड थी, और बेलव्ड कौन थी उनकी दोस्तों, बताना चाहूंगा एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, लाउरा। कौन थी, लाउरा। तो लाउरा के लिए उन्होंने जो डेडिकेट की थी, तो उसका टाइटल क्या था, उसका टाइटल था एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला। तो ये आप हमें बताएंगे कि एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला में कुल कितने सोनेट पब्लिश हुए थे और ये कब पब्लिश हुआ था। ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस दोस्तों, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो बड़े आसानी से इनके जवाब आप दे सकते हो, और आप जवाब दोगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप जो एक इंटरेक्शन है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है, आप उसको बनाए हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट होगा, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज कॉल्ड। टाइटल्स मिसलेनियस।
तो द नेम ऑफ ए, देखिए हु वाज द टोटल, बात कर रहे थे हम इसकी, हु वाज द टोटल। तो जो फर्स्ट कलेक्शन था सॉन्ग का और सोनेट का, वो टोटल्स मिसलेनी के नाम से जाना जाता। तो वो टोटल किसके लिए इसमें वर्ड यूज हुआ है, तो जल्दी से अपना आंसर आप पिक कर लीजिए और मैच करिए हमारे आंसर से। तो वो था द नेम ऑफ ए पब्लिशर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सीरीज ऑफ सोनेट्स रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो जो एक टाइटल ऑफ सीरीज थी सोनेट्स की जो एलिजाबेथ बैरेट के द्वारा लिखी गई थी, तो दोस्तों वो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं, अपना आंसर अगर आपने पिक कर लिया है तो आप मैच कीजिए, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, कैप्टन और कॉलोनल और नाइट इन आर्म्स, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ए सोनेट रिटन बाय मिल्टन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट। जो कैप्टन और कॉलोनल है और नाइट है वो एक आर्म्स है, तो ये फर्स्ट लाइन है मिल्टन की सोनेट की। तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट, तो उस सोनेट का टाइटल क्या था, तो अपने आंसर अब तक मैच कर ही लिया होगा, तो उसका आप मिलाइए, मैच कीजिए हमारे आंसर से। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Others abide our questions, thou art free. This is the opening line of a sonnet written by Matthew Arnold. What does thou refer to? तो रेफर दाउ जो वर्ड्स है जो अर्नोल्ड ने लिखा था ये उपरोक्त पंक्ति, तो ये किसके लिए रेफर की गई है, तो उन्होंने दोस्तों इसको रेफर किया है। अपना आंसर पिक कीजिए और बताइए फटाफट। तो अपने आंसर अब तक पिक कर लिया होगा और मैच कीजिए, दैट इज शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोनेट सीरीज इंटाइटल्ड रिवर डेड एंड सोनेट्स वाज रिटन बाय। सोनेट सीरीज इंटाइटल्ड रिवर डेड एंड सोनेट्स वाज रिटन बाय, तो दैट इज आंसर, आप मैच कीजिए फटाफट अपना आंसर, दैट इज वर्ड्सवर्थ। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि टीजीटी के लिए आपको केवल 4 ही राइटर्स को रीड करना है, जिसमें मिल्टन, गाल्सवर्थी और शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ हैं। ठीक है, तो मिल्टन wrote a sonnet on the death of his wife. The sonnet is entitled on his deceased wife. What was the name of his wife who is addressed in the sonnet? सो फ्रेंड्स, मिल्टन ने एक सोनेट लिखा था अपनी पत्नी के लिए, जो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा कैथरीन वुडकॉक। क्वेश्चन नंबर 16 होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो क्वेश्चन 5 है, चलो जल्दी से डिस्कस किए लेते हैं, फिर भी नहीं तो 5 क्वेश्चंस को हम छोड़ने का मन बना रहे थे। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ ए सोनेट। वो भी सेवा करते हैं जो केवल इंतजार करते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये कौन सी लाइन है दोस्तों, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज द सोनेट सीरीज रिटन बाय सैमुअल डैनियल। टाइटल, तो सैमुअल सोनेट थे वो, उनका टाइटल क्या था, तो दोस्तों वो था डेलिया। और नेक्स्ट होगा, लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पाइड इमेंस, विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर ब्रिंग्स विद दीज लाइन्स। तो इन लाइन्स के साथ में शेक्सपियर की कौन सी लाइन जो है स्टार्ट होती है, दैट इज ट्रू लव। ठीक है, नेक्स्ट होगा, हु हैज रिटन द सोनेट ऑफ दाउ मस्ट लव मी। तो दाउ मस्ट लव मी, तो किसने लिखी थी ये सोनेट दोस्तों, तो ये सोनेट लिखी थी दोस्तों, सही ऑप्शन इसका होगा बी, आप राइट कर लीजिए, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, स्पेंसर्स अमोरिटी इज। तो स्पेंसर का जो अमोरिटी है वो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ
ए कलेक्शन ऑफ हिज लव लिरिक्स, ए कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स, ए सोनेट रिटन ऑन द डेथ ऑफ सिडनी, और ए सोनेट एड्रेस टू क्वीन एलिजाबेथ। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ए कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त हुआ, और वीडियो को आपने अच्छा से देखा हो, अच्छे से सुना हो, अच्छे से क्विज को अटेम्प्ट किया हो, तो चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स पर, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ में, विद क्वेश्चन आंसर के साथ में। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में नई वीडियो का मिल जाए। और हमारी जो वीडियो आएंगी दोस्तों वो 1, 3 और 5 डेज के सेंस में आएंगी, ठीक है ना, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और संडे में आपको 2 वीडियो मिले करेंगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।